कुछ इन्होंने कंप्लीट कर लिया। ये यूं कहा जाए कि प्राइमरी स्टेज जो होता है इनके जो सर्वे का। बाबरी की बात अलग है, डिस्प्यूट तो औरंगजेब ने पैदा कर दिया था, एक आक्रांता ने डिस्प्यूट पैदा किया था, मंदिरों को तोड़कर उसने मस्जिद का स्वरूप दिया था। इस्लाम भी कहता है कि उन जगहों पे नमाज अल्लाह जो है स्वीकार नहीं करता है जो परिसर विवादित हो, यहाँ जहाँ नमाज पढ़ने से लोगों को कष्ट हो। यहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों को कष्ट होता है। देखिए कल जो है सारे मेजरमेंट इनके, फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ इन्होंने कंप्लीट कर लिया। ये यूं कहा जाए कि प्राइमरी स्टेज जो होता है इनके जो सर्वे का, उसको इन्होंने पार कर लिया है। आज अब ये संभवतः सेकेंडरी जो स्टेज है, मशीनों का उपयोग करना। कोई जीपीएस मशीन भी यूज की गई है? देखिए जीपीआर मशीन है, जीडीपीएस जो है इनके अनुसार, अब चूंकि मशीनों का बहुत हम लोगों को भाई देखिए जानकारी नहीं है, लेकिन जो इनके अनुसार जीडीपीआर जो एक मशीन है वो उसका उपयोग इन्होंने किया है, जो बहुत फ्रिक्वेंसी से बताता है कि कहाँ क्या है, लंबाई चौड़ाई ये सब इनके अनुसार जो है, तो ये उसका उपयोग किए हैं। और आज अन्य मशीनों का भी उपयोग करेंगे, हो सकता है रडार का उपयोग करें। पॉसिबिलिटी है। बेसमेंट को खोला गया, अंदर काफी मलबा था। बिल्कुल, व्यास जी के जो है तहखाने को खोला गया है, उसमें मलबे भरे पड़े हैं, उसमें गंदगी बांस बलिया इन लोगों ने भर दिया है। क्या मिल सकता है वहाँ? वहाँ सब कुछ मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, तमाम हमारे देवी देवता मिलेंगे। इन तहखानों के अंदर ही तो सारे साक्ष्य भरे पड़े हैं, पूरा इतिहास उस मंदिर का, आदि विश्वेश्वर का, देवी के देवताओं का, तो माँ सिंगार गौरी हो, आदि विश्वेश्वर, उस पूरे परिसर में जो भी हमारा मंदिर का परिसर है उसके तहखाने में हमारे सारे साक्ष्य भरे पड़े हैं। और वो एसआई सर्वे के दौरान मिलेंगे इनको। तमाम व्यास जी के भी जो तहखाने हैं वहाँ भी हमें विश्वास है कम से कम 20-25 जो है शिवलिंग मिलेंगे, क्योंकि वहाँ चबूतरा था, पहले व्यास जी पूजा किया करते थे, वहाँ शिवलिंग था, लेकिन आज मलबे भरे पड़े हैं। तो आर्टिफिशियल वॉल की बात की जा रही है जो बेसमेंट के अंदर है, ऐसा कुछ है? देखिए आर्टिफिशियल वॉल जो है, दरवाजा जो था व्यास जी का जो तहखाना है वहाँ भी था, ईस्टर्न वॉल पे भी था जो इनके वजू खाने के नीचे है वहाँ भी था, पश्चिमी वॉल जो है, वेस्टर्न वॉल जो है जो मलबे से भरे पड़े हैं वहाँ से भी जाने का रास्ता था, तो उधर पश्चिमी वॉल तरफ तो जो है मलबे भरे पड़े हैं। ईस्टर्न वॉल जो है और साउथ जो इनका जो तहखाना है व्यास जी का, वहाँ आर्टिफिशियल वॉल से सारे रास्तों को इन्होंने बंद कर दिया है। यानी कि वजू खाना का जो ईस्टर्न वॉल से लेके और वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी और पूर्वी जो द्वार हैं, जो दीवारें हैं, उनके बीच के जो जगह स्पेस है, उस स्पेस को तहखाने के रूप में सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। इतिहास बताता है, हमारे पुराण बताते हैं, लोग बताते हैं कि वो जो सेंट्रल डोम हमारा मुख्य जो गुम्बज है उसके नीचे जो तहखाने हैं, वहाँ से जो शिवलिंग है वो इतनी, उसके नीचे भी तहखाने होंगे, वहाँ से बताया जा रहा है कोई खोखली सी आवाज है, ये हॉलो साउंड। बिल्कुल हॉलो साउंड आता है, ऊपर ढप ढप की आवाज आती है, अगर पैरों से उसको थपथपाया जाए तो ढप ढप की आवाज आती है। लोग बताते हैं कि वहाँ से रास्ते सीधे गंगा जो है, माँ गंगा जो जलाभिषेक सीधे शिव को करती थी आदि विश्वेश्वर के, तो सारी चीजें साक्ष्य आने दीजिए, सर्वे हो रहा है, सर्वे आगे बढ़ेगा, ये सारी चीजें निकल कर बाहर। और क्वेश्चन आपसे, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड जो है आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कहते हुए कि जितनी भी ये कोर्ट्स के ऑर्डर है ये इनकरेक्ट थे, ठीक नहीं थे ऑर्डर, और बाबरी मस्जिद के बारे में भी उन्होंने बोला, और हो सकता है कि बाद में और डिस्प्यूट हो जाए इन सब इस एएसआई सर्वे से और ऑर्डर से। आप इस चीज को किस तरह? देखिए बाबरी की बात अलग है, डिस्प्यूट तो औरंगजेब ने पैदा कर दिया था, एक आक्रांता ने डिस्प्यूट पैदा किया था, मंदिरों को तोड़कर उसने मस्जिद का स्वरूप दिया था। इस्लाम भी कहता है कि उन जगहों पे नमाज अल्लाह जो है स्वीकार नहीं करता है जो परिसर विवादित हो, यहाँ जहाँ नमाज पढ़ने से लोगों को कष्ट हो। यहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों को कष्ट होता है, आप नमाज पढ़ते हैं, करोड़ों लोग दुखी होते हैं, आपका जो है इबादत जो है अल्लाह कैसे स्वीकार करेगा। इसलिए ये विवाद खड़ा करना, भाई हमने जैसे आपका काबा वैसे हमारा काशी है, हम तो काशी मांग रहे हैं, और आपके लिए कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है। मस्जिदें कोई अल्लाह का देखिए घर नहीं है, नमाज पढ़ने का एक स्थान होता है, और मस्जिदें बदलती रहती हैं। मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब जिस स्थान पर पहला नमाज पढ़े थे वो स्थान पे आज मस्जिद नहीं है, तो वो जब रिप्लेस हो सकता है तो ये ज्ञानवापी कोई, वो भी किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था। मैं औरंगजेब को मुसलमान मानता ही नहीं हूँ, वो एक आक्रांता था। आक्रांता के पक्ष में आप क्यों बोल रहे हैं? मुसलमान जो इस्लाम जो है शांति प्रिय मजहब है, शांति भाईचारे का मजहब है, ये आतंक हिंसा आक्रांता कहाँ से आया? इसलिए औरंगजेब को मैं मुसलमान मानता ही नहीं हूँ, कुछ लोग मानते होंगे। तो ऐसे लोगों की पक्षदार, इनके पक्ष में खड़े होकर अगर कोई
पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर खड़ा होता है तो ये दुखद है। उनको धर्म, भाईचारे, मजहब, शांति के लिए खड़ा होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने भाई का गर्दन जो है काटा, अपने बाप को जो है जेलों में डाला, अपने सभी भाइयों का हत्या किया, जिसने अय्याशी की सारी पराकाष्ठा को पार कर गया, आपका वो आइकान कैसे हो सकता है? आपका वो आदर्श नहीं हो सकता है। आपका आदर्श अब्दुल कलाम हो सकते हैं, आपके आदर्श दारा सिको हो सकता है, रसखान हो सकते हैं, रहीम हो सकते हैं,